मंच पर हल्का धुंधला प्रकाश है। पार्श्व संगीत में शंख की गूंज और मंद सितार की धुन बज रही है। एक सूत्रधार नैरेटर मंच के बीच में खड़ा है। सूत्रधार गहरी और भावपूर्ण आवाज में, न धर्म का अंत हुआ है, न सत्य का कभी विनाश हुआ है। यह गाथा है उस मर्यादा की जो पत्थर पर भी फूल खिला दे। यह गाथा है उस त्याग की जिसने राजसी वस्त्र त्याग कर वन के कांटों को अपना श्रृंगार बना लिया। यह गाथा है रामायण। प्रकाश एक तरफ झुकता है। अयोध्या का दृश्य उभरता है। सूत्रधार अयोध्या का राजमहल, जहां खुशियों के दिए जल रहे थे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र रघुकुल के सूर्य श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कैकेयी और मंथरा का संवाद धीमी आवाज में गूंजता है। सूत्रधार एक रानी का मोह, एक दासी का कुचक्र और पिता का वचन। पल भर में ही गद्दी वनवास में बदल गई। राम ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और हंसते हंसते वन की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ चली जगत जननी सीता और अनुज लक्ष्मण। संगीत की गति तेज होती है। घने जंगल का आभास होता है। सूत्रधार दंडकारण्य के सघन वन, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था। रावण लंका का स्वामी, जिसे अपनी शक्तियों पर अहंकार था। उसने कपट किया, छल से सीता का अपहरण कर लिया। उस क्षण मानवता का मान जैसे खंडित हो गया। वीर रस का संगीत बजता है। सूत्रधार जब राम का हृदय विलाप कर रहा था, तब प्रकृति उनके साथ खड़ी थी। हनुमान की भक्ति, सुग्रीव की मित्रता और वानर सेना का पराक्रम। समुद्र पर पत्थरों का सेतु बंध गया। मर्यादा पुरुषोत्तम का क्रोध और रावण का अहंकार जब लंका के मैदान में टकराए, तो धरती भी कांप उठी। शांत और गंभीर संगीत। सूत्रधार अधर्म का विनाश हुआ, लंका जलकर राख हो गई। विजय हुई धर्म की, विजय हुई मर्यादा की। राम वापस लौटे। अयोध्या के दीपकों ने फिर से उनका स्वागत किया। लेकिन क्या रामायण केवल एक युद्ध की कहानी है? नहीं। सूत्रधार दर्शकों की ओर देखता है। सूत्रधार रामायण एक दर्पण है। यह बताती है कि पिता का वचन क्या होता है, भाई का प्रेम क्या होता है और एक पत्नी का समर्पण क्या होता है। युग बीत जाएंगे, काल की धारा बहती रहेगी, लेकिन राम का नाम अमर रहेगा। क्योंकि राम का अर्थ ही है सबके भीतर का प्रकाश। प्रकाश धीरे धीरे कम होता है। केवल एक दिया मंच के बीच में जलता रहता है। सूत्रधार जय श्री राम। पर्दा गिरता है।